प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु का लोग इंतज़ार कर रहे हैं और प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले भी हैं। और एक इंसान ऐसा है जो प्रभु यीशु का बहुत इंतज़ार कर रहा है, और मालूम है क्यों? वह ऐसा समझता है कि मैं आसानी से प्रभु यीशु को मार दूंगा। मैं शैतान की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ। और वो ऐसा समझता है कि मैं प्रभु यीशु को आसानी से मार दूंगा, और उसने अपनी बड़ी सेना बना कर रखी है और वो बिल्कुल तैयार है कि प्रभु यीशु को आने दो। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या वो प्रभु यीशु को मार सकेगा? वो कौन है और कौन तैयारी कर बैठा है, और ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। एक बेड है, दो लोग सो गए। अगर एक बेड पर दो लोग सो गए तो सबसे ज़्यादा संभावना है पति और पत्नी की, कि एक बेड पर एक पति और पत्नी दोनों सो गए। सबसे करीबी रिश्ता, एक दूसरे को प्रेम करने वाले लोग, दो भाई भी हो सकते, दो बहनें भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर एक पति और पत्नी बेड पर सोते हैं जो एक दूसरे को सबसे करीबी समझते, सबसे ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते। और परमेश्वर का वचन कहता है, दो में से एक उठाया जाएगा, एक रह जाएगा। आप थोड़ी गहराई समझो इसकी। अगर पति उठाया गया और पत्नी रह गई तो वो तो साथ में रहते थे, साथ में सोते थे। पत्नी ने अपने पति का चरित्र नहीं देखा, उसका चाल चलन नहीं देखा, उसका भागना दौड़ना नहीं देखा, और ये सब कुछ देखकर उसने आपको सुधारा नहीं। अरे मेरा पति इतना भाग रहा है, मेरा पति इतना बाइबल पढ़ा है, वो इतना उपवास कर रहा है, वो इतनी आज्ञाकारी कर रहा, तो मैं भी करूं। मेरा पति है, वो करता है, तो मैं भी करूं। पत्नी उठाई गई, पति रह गया। तो पति को तो सोचना चाहिए, मेरी पत्नी इतना बाइबल पढ़ती है, इतनी आज्ञाकारी करती है, ये करती है, वो करती है, इतना उपवास करती है, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए इसको देखकर। कितना करीबी रिश्ता। क्या एक दूसरे को देखते नहीं होंगे? लेकिन परमेश्वर कहते हैं एक ही लिया जाएगा, एक रह जाएगा। उसका कारण क्या? आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 1-6। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, और बाकी लोग जो मृत्यु के कगार पर है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट संपूर्ण होता हुआ नहीं पाया। इसलिए तुझे जो मिला है और तूने जो सुना है उसे याद कर और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। देखो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है। यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। एक बिस्किट आ रहे, और बच्चे बड़े सभी लोगों को बहुत पसंद है, और उस बिस्किट का नाम है ओरियो। सभी ने सुना होगा। और कुछ लोग थे कि जब ये ओरियो बिस्किट बाहर आया था तो उसका विरोध किया था, बोले बिस्किट नहीं खाना चाहिए, ये बिस्किट शैतान के है। और अगर आप भी उस बिस्किट की डिज़ाइन देखोगे और आपको उस निशान के बारे में अगर पता हो, तो आपको पता चलेगा कि सही में उसके ऊपर जो डिज़ाइन है उसके ऊपर कुछ निशान ऐसे बने हुए
जो शैतान की संस्थाओं के बने हुए ऐसे निशान उसके अंदर छुपे हुए, जो 666 है उसका कुछ निशान उसके अंदर छिपा हुआ है, और जो ढूंढेगा तो उसको मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों ने सोचा है, ये तो बिस्किट है, ये कौन सा एंटीक्राइस्ट है, खाओ इसको। और उन लोगों ने जो विरोध करने वाले थे उनका ठट्ठा किया। एक कोल्ड ड्रिंक्स निकला, और कोल्ड ड्रिंक्स का नाम है मॉन्स्टर। और मॉन्स्टर जो शब्द है उसका मतलब होता है पशु, और बाइबल में जो मसीह का विरोधी है उसको भी पशु बोला गया है बाइबल के अंदर, क्यों पशु है। और कई लोगों ने ये मॉन्स्टर का भी विरोध किया, और उसका कारण था उसका जो लोगो बनाया था। एक तो मॉन्स्टर उसका अर्थ कि पशु होता है, मतलब मसीह का विरोधी होता है। और फिर उसका जो एम लिखते हैं उसमें जो उसका लोगो बनाया हुआ है वो एम, अगर ध्यान से आप देखो तो इब्रानी जो लैंग्वेज है उसमें जो 6वें नंबर पर जो अक्षर बनता है उसको बोलते हैं वाव। और ये जो वाव जो शब्द बनता है वो जैसे हमारे यहाँ जो बूढ़े लोग जो लाठी इस्तेमाल करते हैं ना, उसके आकार का ये वाव बनता है। और ऐसे 3 वाव इकट्ठा कर ऐसे 1, 2 और 3, ऐसे 3 वाव इकट्ठा कर उसका एम बनाया गया है। और इब्रानिक लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें 1 2 3 नहीं आता, उसमें जो काखा का मतलब होता है वही 1 2 3 है, क तो 1 ख तो 2, उस तरह से उसमें ऐसा है। तो ये वाव 6 नंबर पर है, और 3 वाव को इकट्ठा किया, मतलब 6 को इकट्ठा किया और मॉन्स्टर का लोगो बनाया। तो कुछ लोगों ने उसका भी विरोध किया, और कई लोगों ने विरोध करने वाले का ठट्ठा किया। उन लोगों ने उनका विरोध किया है, तो यार कोल्ड ड्रिंक से उसमें कौन सी बड़ी बात है, चाहे मॉन्स्टर नाम रखा हो, चाहे 3 वाव इकट्ठा किया, जो भी है, लेकिन ये तो कोल्ड ड्रिंक से, उसको पीने से क्या होने वाला है। और लोग बिंदास से खाते हैं, लोग बिंदास से पीते हैं। फिर हम जो स्मार्ट मोबाइल के अंदर एक क्रोम इस्तेमाल करते हैं, क्रोम एप्लीकेशन, अगर आप उसको भी ध्यान से देखो तो उसमें भी 666 वो उसमें बनाया गया है। कई लोगों ने इसका भी विरोध किया, बोले ओपेरा यूज़ करो, ये क्रोम मत यूज़ करो, क्योंकि उसके अंदर 666 है, मतलब ये भी एक शैतान का अंक है। लेकिन लोग बिंदास से उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है मॉन्स्टर, वो भी लोग पीते हैं, और वो बिस्किट भी खाते हैं, और उनको उसमें कोई भी परेशानी नज़र नहीं आती। अभी आने वाले दिनों में अप्रैल में एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और आपको मालूम है मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना कर रखा था, और फिल्म का नाम है जाट। और उसका जो टीज़र आया था उसके अंदर उन्होंने ऐसा कुछ बातें ऐसी बताई, और उसका जो हीरो है वो जो शर्ट पहनता है उस शर्ट के पीछे 666 लिखा हुआ, और उसके अंदर उसको कैदी बताया गया है, और कैदी नंबर 666। लेकिन मैं बोलता हूँ उसके साथ कोई नंबर ही नहीं है, ढेर सारे नंबर है, यही नंबर लेने की क्या ज़रूरत थी, यही नंबर उन लोगों ने क्यों लिया। और फिर उसमें बोलते हैं कि ये है कौन, ये 666 वाला है कौन, तो बोले ये तो शाम के अंधेरे में आता है, और बोले रोशनी होने से पहले चला जाता है। तो शाम के अंधेरे में कौन आता है, रोशनी होने से पहले कौन चला जाता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी ये 666 इस्तेमाल किया गया। लोग जाएंगे उसको देखने के लिए, और मैं एडवांस में बोल देता हूँ वो सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि सब कुछ आगे से तय होता है, और ऐसा ही होता है। लेकिन ये सब हम देखते हैं तो एक बात उसका सवाल होता है कि सारे लोग ये शैतान वाले अंक या तो उसके निशान और उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों ये सारी बातें का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर आपको ना पता हो, लेकिन जिसको वाइट हाउस बोलते हैं अमेरिका का, वहाँ पर उनकी सरकार बैठती है, और 2000 में सन 2000 में उन लोगों ने एक प्लान बना कर रखा है। आप चाहो तो उसका वीडियो मेरे से मांग सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें वो लोग जो प्लान बनाकर बैठे, वो प्लान की उसमें चर्चा कर रहे, बातें कर रहे, और बातें ऐसी है उसमें कि हम प्रभु का दूसरा आगमन, झूठा आगमन हम करवाएंगे, और हम दिखाएंगे लोगों को।
और आपको अचंभा होगा कि आपको सच में आकाश में आपको प्रभु यीशु दिखाई देंगे बादलों पर आते हुए। और जैसा बाइबल में लिखा है बहुत बड़े परमेश्वर, तो ऐसे ही बड़े आपको दिखाई देंगे। आवाज़ भी आएगी और पृथ्वी के किसी भी कोने से वो नज़ारा आप देख सकोगे। लेकिन ये सारी बातें टेक्नोलॉजी से उन लोगों ने बना कर रखे, बस इंतज़ार में है कि वो कौन सा दिन हम सिलेक्ट करें और कब इसको हम जाहिर करें। अभी देखो एक फिल्म आई थी पैशन ऑफ क्राइस्ट, जीसस, सभी में देखना कि जिसको हम यीशु मसीह बोलते उनका लुक एक ही बताया जाता है, लंबे लंबे बाल, दाढ़ी और मूंछ। लेकिन सही में वो प्रभु यीशु की फ़ोटो नहीं है। ये तो लियोनार्डो दा विंची नाम का जो पेंटर था उसने बना दिए, और ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई कि आज बच्चों को भी दिखाओ ये कौन है, तो बोले यीशु। ये कौन है, तो बोले यीशु। तो पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है। और वही फोटो वाला यीशु, उसका फेक आगमन ये लोग बताएंगे। और ऐसी लेज़र लाइटें होती है। अगर आज आप भी ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जाओ, वहाँ पर हर 31 दिसंबर वहाँ पर वो लोग ये आसमान में ये नज़ारा करते हैं। टेक्नोलॉजी से ऊपर लिखा हुआ आसमान पर आपको दिखाई देगा बड़े बड़े अक्षरों में, गुड बाय 2024 या 2025 वेलकम, ऐसा दिखाई देगा। लोग उसको देखने के लिए, टेक्नोलॉजी देखने के लिए कि आसमान में कैसे दिखाई देता है, वो देखने के लिए लोग वहाँ पर पैसा खर्च करके जाते हैं। वैसी कुछ टेक्नोलॉजी, उससे भी कुछ एडवांस इन लोगों ने बना कर रखी है। और इस तरह से वो प्रभु का फेक आगमन वो बताने वाले, झूठा आगमन वो लोग बताएंगे। लेकिन ये लोग क्यों करेंगे ऐसा? ऐसा करना क्यों चाहते? ताकि सही में उस वक्त वो एंटीक्राइस्ट को खड़ा करना चाहते, और वो कुछ पल दिखाएंगे, उसके बाद जाहिर करेंगे कि यीशु तो आ गए धरती के ऊपर और चले गए इज़राइल में। और बाइबल में भी लिखा है कि जो मसीह का विरोधी कहाँ से आएगा, इज़राइल में खड़ा होने वाला है। वो अपने आप को मसीहा जाहिर करेगा, वो अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा, चारों ओर शांति भी फैला देगा। तो ये दिखाकर वो उसको खड़ा कर देंगे। ऐसा इनका पूरा प्लान है। एक फिल्म का हीरो बहुत चढ़ा, अल्लू अर्जुन, उसकी कार का नंबर देखो तो 666 है। उसको पूछा गया भाई साहब ये नंबर क्यों? बोले ये नंबर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसी की कार का नंबर क्यों 666? सेलिब्रिटी है, जल्दी से बात फेमस हो जाएगी। मतलब 666 एक ऐसा अंक है जिसको बाइबल में एंटीक्राइस्ट का अंक या शैतान का अंक कहा गया है। और इस अंक को ये बड़े बड़े लोग एक कॉमन बनाए जा रहे हैं। क्यों कॉमन बनाए जा रहे हैं? कि आप लोग सभी जगह पर देखो, ओरियो बिस्किट खाओ, मैं नहीं मना करने वाला कि ओरियो बिस्किट मत खाओ, शैतान से खाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। मॉन्स्टर पियो, उससे कुछ नहीं, और उसमें कोई शैतान की चीज़ नहीं है, उसमें कुछ नहीं। गूगल क्रोम इस्तेमाल करो, कुछ नहीं है। लेकिन आम बना दिया, लोग खाते हैं उनको कुछ नहीं होता, लोग पीते हैं उनको कुछ नहीं होता, क्रोम इस्तेमाल करते हैं उनको कुछ नहीं होता। और विरोध करने वाले फिर भी इसका विरोध भी करते। लेकिन मैं उनको भी गलत नहीं मानता जो लोग विरोध कर रहे। विरोध इसलिए कर रहे कि आज एक कॉमन जो बना रहे आप, आज उसके बिना आप नहीं चला पा रहे, तो जब ओरिजिनल आएंगे तो ओरिजिनल भी ले लोगे आप। इसके लिए विरोध करने वाले चेतावनी देते सही में कि इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, मत खाओ ना एक बिस्किट, दूसरे बहुत सारे मॉन्स्टर मत पियो, दूसरे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें कुछ नहीं है। मैं अभी भी बता, उसमें कुछ नहीं है, उसको पीने से आपको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन विरोध करने वाले क्यों विरोध करते हैं? कि उनको मालूम है कि ऐसा करते करते ये लोग जब ओरिजिनल 666 आ जाएगा ना, तब लोग इतने कॉमन हो जाएंगे 666 से कि ये तो इसका भी विरोध करता है, पहले भी विरोध करता था, अभी भी विरोध करता है, छोड़ो इसकी बातों को, ये भी ले लो। और इसलिए विरोध करने वाले इसीलिए विरोध करते ताकि भविष्य में लोग बचाए जाए। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो मसीह का विरोधी आने वाला है, उसका ये जो अंक है वो इसीलिए कॉमन बनाए जा रहे। बरसों पहले, अभी भी वो एक पॉप स्टार है, लेकिन बरसों पहले बहुत फेमस थी, उसका नाम था ब्रिटनी स्पीयर्स। बहुत खूबसूरत दिखती थी, और उसने एक दिन अस्पताल में ऐसा बोले मैं पागल हो गई, और उसने अपने सर के आगे यहाँ पर 666 लिखवा दिया। और वो खबर इतनी ज़ोरों से न्यूज़ चैनलों में
अखबार में फैल गई, बरसों पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसने ऐसा कर दिया। अब मैं बोलता हूँ उसको भी कोई और अंक नहीं मिला, उसने भी वही 666 का इस्तेमाल किया और जोरों जोरों से बोलने लगी मैं तो शैतान हूँ, मैं तो शैतान हूँ। वो लोगों ने उसको पागल करार कर दिया। वो तो जैसी थी वैसी थी, अच्छी थी। उसके बाद भी उसके गाने आते जाते वो रहे, लेकिन उसने भी 666 लगाए और कई लोगों ने बोला कि क्या ब्रिटनी स्पीयर्स एंटी क्राइस्ट हो गई? 666 लगाने से क्या कोई एंटी क्राइस्ट हो जाता है? मतलब इसको इस तरह से कॉमन बनाया जा रहा है ताकि जब ओरिजिनल 666 आए तब लोग आसानी से उस एंटी क्राइस्ट का निशान ले ले और लोग फंस जाए और स्वर्ग की जगह नरक में लोग पहुंच जाए। क्या कोई निशान लेने के बाद कभी भी कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, ऐसा बाइबल में लिखा है। ये जो भी आइटम निकाल रहे उसके अंदर जो भी ऐसे सिंबल होते हैं, जो भी ऐसे निशान होते हैं और जो भी उनका विरोध करते हैं और लोग उनको बता देते हैं कि ये तो ऐसे ही विरोध करने वाले लोग हैं और इनको तो विरोध करने की आदत है, और ऐसा करते करते ये लोग आगे बढ़ रहे। अभी देखो मस्तिष्क में, दिमाग में लगाने वाली चिप आ गई बाज़ार में, और एलन मस्क की कंपनी जो है न्यूरालिंक, उसने ये चिप बना दी और जाहिर ऐसा कर दिया कि अगर कोई लकवा वाला ये चिप को दिमाग में लगा देगा उसका लकवा चला जाएगा। कोई आंखों से अंधा है उसको आंखों से देखने के लिए लग जाएगा। साथ में उसने ये भी बताया इससे इंसान की मेमोरी पावरफुल हो जाएगी, उसका दिमाग बहुत बढ़िया से चलेगा। और अभी जो रोबोट का काम चल रहा है, चारों ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहे, तो हो सकता है कल हमारे काबू में ना रहे तो इंसान ने अपने दिमाग के अंदर चिप डाली होगी तो उसको आसानी से वो कबूल उसको कंट्रोल में कर सकता है। ऐसी बातें बताकर ये चिप जो है उसने बना दी और आने वाले दिनों में वो धीरे धीरे लगाई भी जाएगी और लोग खुशी खुशी उसको लेंगे। मैं बोलता हूँ कि ये चिप भी एंटी क्राइस्ट की नहीं है। ये चिप में एंटी क्राइस्ट वाली कोई बात नहीं, लेकिन गलत तो है ना। परमेश्वर ने हमारा दिमाग तो बनाया है तो गलत ही कि हम उसको हमारे दिमाग में डालें। और अगर वो चिप किसी ने लगा दी तो नेट से चलने वाली है तो फिर वो उसके कंट्रोल में तो रहेगी। तो इसका मतलब इंसान वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ जाएगा, चिप लगाएगा तो किसी और के कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर एंटी क्राइस्ट ऐसी कोई चिप निकाले तो लोग बोलेंगे कि तो एलन मस्क की चिप का भी विरोध कर रहा था, अब इसका भी विरोध कर रहा है, और लोग आसानी से उस चिप को ले सके। इसलिए ये सब कुछ पहले से एडवांस में ये लोग कर रहे। ऐसे कई निशान है जो हाथों से बनाए जाते हैं और हाथों से कई बार लोग बोलते हैं तू बहुत खूबसूरत लगता है, खूबसूरत दिखती है, और ऐसे हाथों से ऐसे करते खूबसूरत का एक निशान है। लेकिन वो भी जो शैतान की संस्था है उन लोगों ने ऐसे निशान बना कर रखे अपनी पहचान के लिए। जब एक दूसरे को अगर पहचान ना हो, क्योंकि वो लोग गुप्त में रहते और कहीं पर अगर वो फंस जाए, कहीं पर उनकी कार हो पंचर हो जाए और अगर कोई पंचर वाला ना मिले तो सहायता के लिए वो ऐसे निशान बताएगा। और वहाँ आसपास में अगर उसका कोई साथी होगा जो उसको नहीं जानता है लेकिन उसके निशान से उसको पता चलेगा तो अपने वाला है, चलो जाओ उसको उसकी सहायता करो। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है शैतान जो है वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन लोगों ने शैतान को सिंग वाला बना दिया कि उसके सर के ऊपर सिंग है, उसका भी निशान है। इस तरह से बताते कि शैतान के हॉर्न्स ये सिंग है। और देखो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, चाहे जो बाइडेन समझ लो, नरेंद्र मोदी समझ लो, हीरो समझ लो, सलमान खान समझ लो, या अभी जो ट्रंप बैठने वाला है अमेरिका में उसको देख लो, ये सभी ने ऐसे ऐसे निशान बनाए, ऐसे हाथों से निशान बनाकर उन्होंने तो लोगों को बता दिया है कि हम इसी संस्था से जुड़े हुए या तो हम शैतान के। चाहे वो लोग मुझसे कैसी भी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, चाहे प्रभु से की बातें करें, लेकिन है ये सब शैतान के। और वो जाहिर भी कर रहे कि हम उसके साथ जुड़े हुए। एक हीरो था पहले साउथ इंडिया का और उसका काफ़ी नाम था कमल हासन, बहुत लोग उसको पसंद करते थे। अभी उसकी एक लड़की है, वो जवान है, उसका नाम है श्रुति हासन, और उसने बिंदास से कबूल किया
कि मैं इल्यूमिनाटी की मेंबर हूँ, नाम बोलकर बोल दिया मैं इल्यूमिनाटी की मेंबर हूँ। इतना ही नहीं, सामने वाले ने प्रश्न किया क्या बोल रहे हो? बोले हाँ मैं और मेरा परिवार, बिंदास से बोल रहे कि मैं और मेरा परिवार हम इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं, और बिंदास से ओपन में बोल रहे। ஒரு கிரேசியான கான்ஸ்பிரசி தியரி நீங்க ரீசெண்டா இப்போ வச்சது. இட் நீட் நாட் பி ஃப்ரம் மூவிஸ் அட் ஆல். That I'm from the Illuminati. யூ ஆர் ஃப்ரம் The Illuminati. யூ. Me and my whole family is from the Oh. Illuminati. इसका मतलब ये धीरे धीरे ये शैतान के लोग खुलकर सामने आने लगे, खुलकर ये सारे निशान बताने लगे, खुलकर ये सब कुछ कबूल भी करने लगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आम इंसान जब देखे और ट्रम्प इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये श्रुति हासन इनके साथ जुड़े, सलमान खान जुड़ा, चलो हम भी जुड़ जाते, इतने बड़े बड़े जुड़े, तो फिर हम क्यों पीछे हटे, चलो हम भी जुड़ जाते। और शैतान अपनी जो सेना है वो सेना बड़ी बनाना चाहता है। और ध्यान से समझना, कोई भी एरा गेरा इसके मेंबर नहीं है, जितने भी इसके मेंबर है सारे अरबोपति है, पैसे वाले। अगर नहीं पैसे वाले होते तो पैसे वाले बनाए जाते और वो उसके मेंबर वो बन जाते। जब शैतान प्रभु यीशु के पास आया था, जब प्रभु यीशु 40 उपवास में थे, उस वक्त जब शैतान प्रभु यीशु के पास आया था तो शैतान ने प्रभु यीशु से एक बात कही थी। और हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 और वचन 5 और 6। तब शैतान उन्हें ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उनसे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव आपको दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। हालेलुया। सारे लोग जागते रहना। यहाँ पर बाइबल में लिखा है शैतान प्रभु यीशु से सब बोलता है। जो प्रभु यीशु ने इस धरती को बनाया और परमेश्वर ने जब इस धरती को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो उनको बोला कि ये पूरी धरती को वश करो, इसका सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। परमेश्वर ने धरती इंसान को दी थी, लेकिन शैतान ने आकर पाप करवाकर इनसे छीन ली। और देखो शैतान आज क्या बोल रहा है, धरती के मालिक को प्रभु यीशु को आकर बोलता है पूरी धरती दिखाई, मतलब पहाड़ नदियाँ वो नहीं, इसके अंदर कैसी कैसी अय्याशी होती है, कैसे कैसे मनोरंजन होते हैं, कैसे कैसी चीज़ें लोगों को आज पसंद है, वो सारी मौसम सब प्रभु यीशु को दिखाया। और प्रभु यीशु को बोल रहा है, बोले सब कुछ मेरा है और मैं जिससे देना चाहूँ उसे मैं दे सकता हूँ। बोले एक बार मुझे दंडवत कर ले, बस ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। मतलब ये सारी चीज़ें देने वाला अगर आज कोई है तो वो कौन है? शैतान। इस धरती की अच्छी वस्तुएं कहने का मतलब मौज करने वाली वस्तुएं, अय्याशी करने वाली वस्तुएं, ये शैतान के अधिकार में है और शैतान लोगों को देता है और लोगों को यही चाहिए, इसीलिए उसके साथ लोग जुड़ते जाते, उसकी संस्था में लोग जुड़ते जाते। आज बड़े बड़े लोग बिंदास से बोल रहे कि हाँ मैंने मेरी आत्मा शैतान को बेच दी है। वो इसलिए बेच रहे क्योंकि शैतान उनको जीरो से हीरो बना देता है, उनको कंगाल से पूरा धनी बना देता है, उसको पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देता है और लोग उसके साथ जुड़ते जाते और साथ में वो ये भी भरमाता है लोगों को कि आप अपनी आत्मा मुझे बेच दो, मैं आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊंगा और यीशु आने वाले हैं। और जब यीशु आएंगे तो हम सब साथ में मिलकर, आप मेरे साथ जुड़े हो तो मेरी सेना बड़ी होती जा रही है, तो हम सारे मिलकर हम प्रभु यीशु को मार देंगे और प्रभु यीशु को मारकर इस धरती के ऊपर हम राज करते, हम हमारी सेना बड़ी बनाते और लोग इस बातों के ऊपर विश्वास भी करते, भरमाए जाते, जुड़ते भी जा रहे। और मालूम है लोग क्यों ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करते? आज वचन को ध्यान से समझना, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा कि मैंने सारी बातें क्यों बताई, क्यों आज लोग इनके साथ जुड़ते जाते और इनकी बातों में, इनके भरमाने में आ जाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अभी इन लोगों ने एक मशीन बनाया, आर्टिफिशियल वॉम्ब, मतलब गर्भस्थान बनाया। बच्चा एक स्त्री के पेट में आकार लेता है, लेकिन इन लोगों ने इनका मशीन बनाया।
एक स्त्री 9 महीने में एक बच्चा पैदा कर सकती है। इन लोगों ने ऐसा मशीन बनाया कि 30,000 एक साल में बच्चे पैदा हो। ये लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा समझते हो कि बच्चा परमेश्वर देते, अरे हम भी दे सकते। ये लोग ये कहना चाहते। फिर औरत को कहाँ मालूम होता है कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगी? उसको कहाँ मालूम है काला होगा या गोरा होगा, उसकी आंखें का कलर क्या होगा? यहाँ तो पूछ लेंगे आपको, बोला आंखों का कलर कैसा चाहिए, चमड़ी का कलर कैसा चाहिए, दे दिया जाएगा ऐसा। और ऐसा नहीं पहले महीने में कैसा दिखता है, दूसरे महीने में कैसा दिखता है, कितना बड़ा, जब चाहो आप जाकर दे सकते हो। तो लोग उनके साथ जुड़ते हैं कि तो अच्छी बात है। ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर पैदा करते तो हम भी पैदा कर सकते हैं, हम परमेश्वर से कम कहाँ पर है। इन लोगों ने एक मशीन बनाया, मैंने पहले भी बात की, हार्प, HAARP। और ये हार्प टेक्नोलॉजी जो मशीन है बहुत बड़ा है, 25 से 26 किलोमीटर में फैला हुआ है मशीन है। लेकिन इस मशीन से वो लोग जहाँ पर चाहे वहाँ पर धरतीकंप ला सकते हैं, जहाँ पर चाहे वहाँ पर बरसात, जहाँ पर चाहे वहाँ आंधी तूफान, जहाँ चाहे वहाँ ज्वालामुखी फाड़ सकते। ये लोग सब कुछ कर सकते। ये बोलते आपको ऐसा है कि सब कुछ परमेश्वर करते, तो हम भी कर सकते, हम परमेश्वर के समान हो ही चुके। ये बातें लोग बोलते। क्या परमेश्वर सभी के मन के विचार जान लेते? तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम भी उनके जैसे, हम भी लोगों के विचार जानते, हम भी विचार जान लेते हैं, बस चिप लगा देते हैं दिमाग में और बोले हम तो उसको कंट्रोल भी कर सकते। ये सारी बातों से देखो तो ये जो शैतान के लोग हैं, समझ लो कि ऐसा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की समानता के करीब ये लोग पहुंच चुके। जो काम सिर्फ पहले परमेश्वर का था या परमेश्वर ही कर सकते थे, आज वो शैतान के लोग ऐसे सारे काम वो कर रहे। अभी देखो चाइना वालों ने शिरडी बना ली गन्ना की, और जितनी भी जीवित चीज़ें होती है उसके सर से लेकर पांव तक उनके शरीर के अंदर एक DNA होता है। और जो DNA होता है वो समझ लो कि एक स्वभाव सा है हमारा, एक स्वभाव उसको मान लेते हैं सिर्फ समझने के लिए। और ये जो शिरडी या गन्ना जो होता है वो 7 फीट 8 फीट उतनी ही बनती है, बस उससे ज़्यादा नहीं बनती। अभी चाइना वालों ने क्या कर दिया, शिरडी के DNA के साथ जो बांस आता है वो कितना लंबा आता है, 20-20 फुट 22 फुट, उसका DNA इसके अंदर डाल दिया, मिला दिया। ये दोनों को मिला दिया तो गन्ना हो गया 20-20 फुट का। इतना ही नहीं, अभी उसमें से जूस निकालने के लिए आपको मशीन चाहिए, बहुत हार्ड रहता है। तो मालूम है कौन सी सब्जी जो बहुत कोमल रहती है उसका DNA उसके अंदर डाल दिया। अभी मालूम उसके छिलके आप हाथों से ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निचोड़ो रस निकल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे तो बहुत सारे फल। ये ड्रैगन फ्रूट क्या है, ये कोई परमेश्वर ने नहीं बनाया। ये कीवी कोई परमेश्वर ने नहीं बनाया, बरसों पहले था ही नहीं ये सब कुछ। अगर ये लोग ऐसा कर सकते, फल के अंदर सब्जी के अंदर DNA अलग अलग मिलाकर ऐसा कर सकते, तो हम इंसान के साथ नहीं कर सकते क्या? क्या इंसान के DNA इधर का DNA उधर का DNA उसमें मिलाकर कुछ और ही पैदा नहीं कर सकते लोग? जब यहाँ तक पहुँच गए, जैसे कि समझ लो परमेश्वर के साथ तक पहुँच गए, इतना काम ये लोग करने लग गए, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ना हो सके कि लोग इंसान भी बना कर बैठ जाए? रोबोट तो बना चुके, इंसान ना बना सके। और मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि दुनिया में आज भी 3 जगह ऐसी है जहां पर लैब में इंसान को बनाने का प्रयास चल रहा है। 2 बार बना भी चुके, एक बार जैसे बना वैसे ही मर गया, और दूसरी बार 3 मिनट या 3 घंटे वो जिंदा रहा फिर मर गया। यहाँ तक तो इन लोगों ने सफलता वो प्राप्त कर ली। अभी देखो रोबोट तो ये लोग बना ही चुके, और रोबोट मालूम है कैसा बना चुके, जो खुद की मर्जी से चले, मतलब कि उसका खुद का फैसला खुद करे। मतलब कुछ एडवांस में उसके अंदर नहीं रखा गया कोई प्रोग्राम, वो अपना प्रोग्राम अपने आप बना सकता है। अगर आपको मालूम है
तो पिछले दिनों में एक घटना ऐसी हुई कि रॉबर्ट ने आत्महत्या कर ली। सुना किसी ने? घर पर जाकर सर्च मार लेना। रॉबर्ट ने आत्महत्या कर ली। मालूम नहीं 5वीं 6वीं मंजिल से ऊपर से नीचे गिर गया हो। अगर आपको ना पता है तो एक न्यूज़ और बता देता हूँ। एक रॉबर्ट ने 10-15 रॉबर्ट को किडनैप कर लिया, एक कमरे में उनको बंद कर दिया। अभी एक रॉबर्ट था, उसका किसी न्यूज़ वाले ने इंटरव्यू लिया। उसको पूछा गया, भाई तू क्या चाहता है? बोले मैं इंसानों को मारना चाहता हूँ, मुझे इनसे नफरत है, मैं इनको मारना चाहता हूँ। देखो यहाँ तक इन लोगों के अंदर समझ है। कल सही में ये बातें बढ़ गई तो सोचो क्या होगा। चलो मैं तो कुछ और बताना चाहता हूँ, मेरे सारा बताने का काम कुछ और है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग ये कहना चाहते कि हम इंसान भी बना सकते हैं, चाहे अभी लोहे का, लेकिन बना तो रहे। और ये बोल रहे कि हम प्रभु यीशु को भी मार देंगे। और ये सारी बातें सुनकर, देखकर, इनकी टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे कि यीशु में क्या, शैतान में बहुत कुछ है, शैतान बहुत कुछ कर सकता है, शैतान शक्तिमान बन गया है। और अगर हम शैतान के साथ जुड़ जाए तो हम इस धरती के ऊपर राज करेंगे। लेकिन इस सारी बातों में से मैं आपको एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु जिंदा भी है, और प्रभु यीशु दूसरी बार आ भी रहे। इन बातों को लेकर बाइबल में तो लिखा है ये सारी बातें, लेकिन इन बातों को लेकर मैं ऐसा बोलता हूँ कि प्रभु यीशु है भी, जिंदा भी है, और दूसरी बार आने भी वाले। क्योंकि ये लोग वही तो कर रहे, क्यों फेक आगमन बता रहे? इसका मतलब उनको मालूम है आने वाले। ये सब कर क्यों कर रहे? अपनी सेना क्यों बढ़ा रहे? उनको मालूम है आएंगे और हमको ही मारेंगे, तो इससे अच्छा हम उनको मार दें। तो इसका मतलब ये सारे लोग इतना तो विश्वास कर रहे कि प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है, वहाँ से आएंगे नीचे उनके लोगों को लेने के लिए और हमको मारने के लिए आएंगे। सारा विश्वास है उनको, और सारा विश्वास है। तो ये सब कुछ तैयारी कर बैठे। आने दो, कोई बात नहीं। हमने भी रॉबर्ट की पूरी सेना बना दी है, हमने भी बहुत लोगों के आत्मा को खरीद लिया है, और हम सभी लोग साथ में मिलकर यीशु को मार देंगे। तो ये सारी बातों से इतना तो पता चलता है कि चाहे बाइबल में ना भी लिखा हो तो भी कि सही में हमारे परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो स्वर्ग में है ही है, वो आने ही वाले। ये लोग अपनी हरकतों से ये सारी बातें बता रहे। इतना ही नहीं, एक और बात वो लोग प्रकट कर रहे कि प्रभु यीशु का आगमन सही में पास में है। तभी तो वो लोग इतनी तैयारियां वो कर रहे। एक विश्वासी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला, देखो उसका भी इतना विश्वास नहीं है जितना इन लोगों का विश्वास है। चाहे गलत रीति से मारेंगे, मार देंगे, हम राजा बन जाएंगे, हम परमेश्वर बन जाएंगे, जैसा भी, लेकिन विश्वास तो है ना यीशु मसीह है और बहुत जल्द आ रहे दूसरा आगमन उनका बहुत जल्द है। लेकिन आज के विश्वासी को पूछो, नहीं अभी नहीं आने वाले, अभी तो पीढ़ियाँ चली जाएगी, अभी तो ये होगा। लेकिन इनको कैसा विश्वास है? इसका मतलब प्रभु यीशु जो है जल्दी आने वाले है। इनका विश्वास वो बहुत ही है कि हाँ प्रभु यीशु आएंगे। और मालूम है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए ये सारे लोग तैयार बैठे। अगर आज आप जाकर इल्यूमिनाटी वालों से पूछो या शैतान के जितने लोग उनको पूछो, अगर आज यीशु आ जाएंगे तो बिंदास हो, आने दो, हम रेडी है, हम तैयार है, उनको आने दो। और जब भी आते हैं आने दो, हम तो उसके लिए तैयार है। लेकिन एक विश्वासी से पूछो, अगर यहाँ जितने उन लोगों में से पूछो, अगर आज प्रभु यीशु इस वक्त आ जाए तो क्या रेडी हो?
मुझे लगता है बहुत लोगों को उत्तर ऐसे आएंगे, नहीं, इनको पता है बाइबल में रैप्चर की बात, इनको पता है कि जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस दिन रैप्चर मतलब लोगों का उठाया जाना है। रैप्चर तब होगा जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे। और बाइबल में एक वचन लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी उसका अध्याय 4 और वचन 14 से लेकर 17 तक पढ़ दो। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरे और जी भी उठे, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी पहले जाने वाले नहीं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत के शब्द साथ और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखो, प्रभु यीशु आ रहे और प्रभु यीशु आएंगे तो दो काम है, अपने लोगों को उठा लेना, अपने पास बुला लेना मतलब रैप्चर, और दूसरा काम है जो बाकी बचे शैतान के लोग उन सभी का नाश करना। ये प्रभु यीशु जो आएंगे उनके अभी यही दो काम है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा स्पष्ट कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो जो आदम से लेकर जो मुर्दा परमेश्वर में मर गए थे उन सभी का आत्माओं को लेकर आएंगे, उनको साथ लेकर आएंगे, और फिर जो जिंदा है और परमेश्वर में थे वो रूपांतरित हो जाएंगे, उनको नया शरीर दिया जाएगा, और ये दोनों साथ में प्रभु यीशु के पास आकाश में बादलों पर वो उठाए जाएंगे। ये प्रभु यीशु का काम है दूसरी बार आगमन में कि वो ये काम करने वाला है, और जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उसी दिन ये काम होने वाला है। और एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 22 और 23 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उनके लोग। यहाँ पर लिखा है कि हम उठाए तो जाएंगे, लेकिन बारी बारी से मतलब पहले प्रभु यीशु और दूसरी बारी में हम सारे लोग जो रैप्चर के लिए योग्य होंगे वो सारे लोग उठाए जाएंगे। तो जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस दिन रैप्चर होगा, उस दिन परमेश्वर के लोग ऊपर चले जाएंगे बादलों के ऊपर, और प्रभु यीशु के पास वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जब अनुमान लगाते वो दिन कैसा होगा तभी भी बहुत आनंद आता है। लेकिन एक सवाल है कि रैप्चर ये उठाया जाना कैसे लोगों का होगा? कौन लोग होंगे जो प्रभु यीशु के पास बादलों पर उठाए जाएंगे? प्रभु यीशु ने बोला मेरा दूसरी बार आना एक व्यापारी के समान है। वो व्यापारी जाते जाते अपने 3 नौकरों को, एक को 5 सिक्के देकर गया, एक को 2 देकर गया, एक को 1 देकर गया, और फिर लंबे अरसे के बाद वो वापस आया और आकर उसे 5 सिक्के वाले को बुलाया कि मैंने तुझे 5 सिक्के दिए थे। और वो बोल रहे हैं हाँ प्रभु मेरे मालिक, मैंने मेहनत की, मैंने कमाई की, और देखो मैंने 5 सिक्के के और 5 सिक्के कमाई कर लिए। उसके मालिक ने बोला शाबाश विश्वास योग्य मेरे दास, तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। दूसरे को बोला जिसको 2 दिए थे, बोले तूने क्या किया? बोला हाँ मालिक मैंने भी मेहनत की है ना, मैं भी दौड़ा भागा, मैंने भी कमाई की, 2 के 4 हो गए, बोले 2 और कमाई कर ली। और उसके मालिक ने उसको बोला कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। और फिर तीसरा था जिसको 1 सिक्का दिया था, और वो भी आया और अपने मालिक को बोला मालिक मालिक मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ, आप जहाँ बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरने आ जाते हो, जहाँ पर बिछते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो, आप तो कठोर हो। और मुझे मालूम था इसलिए मैंने आपका सिक्का वो जमीन में दफन करके रखा था, ये देखो मैं लेकर आया लो। और उसके मालिक ने बोला
तू तेरे मुंह से जो बोला ना उसी के अनुसार मैं तेरा न्याय करूँगा। जब तुझे मालूम था मैं कठोर हूँ, जहाँ पर बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरने आ जाता हूँ, जहाँ पर बिछता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता हूँ। मतलब मेरा नहीं होता तो भी मैं तो लेने के लिए आता हूँ। तो ये तो मेरा सिक्का था, कुछ तो करता, अरे ब्याज पे तो देता, मुझे कुछ तो मिलता। लेकिन ये दुष्ट और आलसी। और परमेश्वर ने बोला, उसके मालिक ने बोला, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ पर रोना और दांतों का पीसना होगा। मालूम है ये सिक्के क्या है? ये सिक्के पवित्र आत्मा के वरदान है। उस वरदानों का हमें इस्तेमाल करना है। चाहे किसी के पास 2 हो, चाहे किसी के पास 5 हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कहे कि मेरे पास एक भी सिक्का नहीं। यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े, सभी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सभी के लिए इतना दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ इकट्ठे सभी लोग, उन सभी के पास एक सिक्का तो है ही है। और एक सिक्का मतलब गवाही देने का वरदान। इद्रवेश हो गया, उसने भी गवाही दी है। ये सैलो भी बोल देती है, मुझे प्रार्थना से चंगाई मिली, गवाही तो वो भी दे देती। ये गवाही वाला सिक्का, ये वरदान, वो तो सभी के पास है। वडोदरा में मीटिंग और सिक्का बंद हो गया। अभी ना किसी को उठाया जा रहा है, ना किसी को पूछा जा रहा है भाई साहब आपकी गवाही है क्या। अभी तो बंद हो गई, चलो छोड़ो उस बात को। लेकिन सामरी स्त्री वो भागी, उसने सिर्फ गवाही बताए लोगों को, देखो देखो जल्दी बाहर निकलो, याकूब के कुएं के पास कोई है। और मेरा जो चरित्र था, मेरा जो चाल चलन था, वो सब कुछ उसने मुझे बता दिया। देखो देखो कहीं वो मसीह तो नहीं। वो कहना चाहते मैं तो अनुभव कर आई वो मसीह है, लेकिन आप भी बाहर निकलो, देखो कहीं मसीह तो नहीं। वो अपनी गवाही बताती है, मेरी सारी बातें उसने मुझे बता दी। और मालूम है एक ऐसी बदचलन स्त्री जिसे 6 पति किए थे, लेकिन उसकी एक गवाही से पूरे सामर्य वाले बाहर निकले। सभी लोग बचाए गए, सभी लोग प्रभु के साथ जुड़े। और प्रभु को बोला हमारे साथ 2 दिन और रुक जाओ ना। और स्त्री के पास आकर बोला, पहले तो तूने बोला था इसलिए हमने विश्वास किया था, लेकिन अब हम भी जान गए कि सही में यही मसीह है। सोचो एक सिक्का कितना काम करता है, कितना काम करता है। मैं आपको बोलता हूँ यहाँ सामरी स्त्री से सभी लोग अच्छे हैं। क्या आपके सिक्के ने कोई काम किया? क्या आत्मा जीते? क्या आपने उस सिक्के का इस्तेमाल किया? मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, जो एक सिक्के वाला था, जिसे सिक्का दफन कर रखा था, जिसको अपने मालिक के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन ऐसे लोगों का रैप्चर नहीं होगा। प्रभु से दूसरी बार आ रहे, उस दिन रैप्चर है। उस दिन परमेश्वर के लोग प्रभु के पास उठाए जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जिसने ये काम नहीं किया, जो एक सिक्के वाले जैसा है, उसका रैप्चर नहीं होगा। वो प्रभु के पास नहीं पहुँच पाएगा। प्रभु उसने पूछा कि जब मैं भूखा था तो मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं, मैं परदेसी था मुझे अपने घर में नहीं रखा, मैं निर्वस्त्र था मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं जेल में था मुझे मिलने नहीं आए, मैं बीमार था मेरी सुधी नहीं ली। अरे जब 5 सिक्के वाला काम कर रहा है, वो भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, जब 2 वाला भाग रहा है तो एक वाले को दिखाई नहीं देता? क्या वो वहीं पर नहीं है? एक ही व्यापारी के 3 नौकर नहीं थे, एक ही जगह पर 3 नहीं रहते थे। तो जब 2 काम कर रहे, 2 भाग रहे, तो तीसरे को दिखाई देना नहीं चाहिए कि लोग भाग रहे, दौड़ रहे, कमाई कर रहे, लाओ मैं भी दौड़ू, मैं भी भागू। लेकिन इन दोनों पर हंसता होगा। बहुत वफादार लोग हो ना आप तो। अरे अपने मालिक को जानते नहीं, अभी नहीं आएगा वो जब भी बोलकर जाता है ना, बहुत देरी से आता है, छोड़ो अभी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे।
ये आलसी बना रहा, ऐसे लोगों का रैप्चर नहीं होने वाला। और जब प्रभु उसने पूछा मुझे खिलाया नहीं, मुझे पिलाया नहीं, बहुत ध्यान से समझना। और बाइबल में एक वचन पढ़ते मत्ती उसका 25वां अध्याय और 41 से 43 पढ़ो तो। तब वह भाई और वालों से कहेंगे, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। यहाँ पर प्रभु ने इनको बोला, स्पष्ट बोला, क्या आप लोगों ने मेरा कोई काम नहीं किया? आगे पढ़ो तो उसके। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, जब प्रभु ने ऐसा बोला, मुझे नहीं खिलाया, मुझे नहीं पिलाया, मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मुझे कपड़े नहीं दिए, जेल में नहीं आए, मैं बीमार था मुझे मिलने के लिए नहीं आए, तो मालूम इन लोगों ने सवाल किया, प्रभु ऐसा कब हुआ? सवाल हुआ ना इन लोगों को, प्रभु ऐसा कब हुआ? इसका मतलब इनको ये बात दिखाई नहीं दी कि कौन परमेश्वर के वचन का भूखा है, चलो मैं उसके पास जाकर खिलाऊं। कौन पवित्र आत्मा का प्यासा है, मैं उसको किसी प्रेरित के पास लेकर जाऊं, उसकी प्यास बुझाऊं। कौन ऐसा परदेसी जिसको प्रभु उसके बारे में नहीं मालूम, मैं जाकर सुसमाचार दूं। कौन ऐसा है कि जो वचन है इसके पास लेकिन आज्ञाकारी नहीं कर रहा है, मैं उसको आज्ञाकारी सिखाऊं। कौन ऐसा है जो शैतान के बंधन में लाओ, मैं उसको छुड़ाऊं। कौन ऐसा है जो आत्मा में कमज़ोर है, बीमार है, मैं उसकी आत्मिक बीमारी को दूर करूं। इनको दिखाई तक नहीं दिया। मैं बोलता हूं ज़्यादा नहीं, अपने आसपास निगाह करो, ये सारे भूखे प्यासे आपको आसपास में नजर आ जाएंगे। आपके घर के आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आप जहाँ पर जॉब करते हो, कारोबार करते हो, वहाँ पर ये सब दिखाई देंगे आपको। लेकिन किसको नहीं दिखाई देगा? उसको नहीं दिखाई देगा जो सो रहा है, जिसकी आंखें बंद है, उसको ये नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो जाग रहा है उसको तो ये दिखाई देगा, लेकिन सोने वाले को नहीं दिखाई देगा। जिसने नहीं खिलाया, नहीं पिलाया, उसका रैप्चर गलती से भी नहीं होगा। जिसने ये काम नहीं किया, उसका रैप्चर नहीं होने वाला। और बाइबल में वचन पढ़ते मत्ती उसका 24वां अध्याय और 37 से लेकर 39। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनका कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना भी होगा। यहाँ पर लिखा है नूह के वक्त लोग क्यों मर गए? तो मरने का कारण इतना ही था, वो खाने पीने में पड़े रहे और शादी ब्याह में जाते रहे, और इस कारण उनको जहाज नहीं दिखाई दिया। उनको ये नहीं दिखाई दिया कि हम नूह को कुछ सहायता करते, कुछ मदद करते, ला उसका हाथ बढ़ाते, अरे नूह की बातों पर विश्वास करते, जो नूह के पीछे चलते। उनको ये सब सारी बातें दिखाई नहीं दी। क्यों? उनको तो खाना पीना दिखता था, उनको तो बाहर घूमना फिरना वो दिखाई देता था, उनको तो शादी ब्याह दिखाई देती थी। खाने पीने में पड़े रहे और मौत आकर उनको घसीट कर लेकर गई। सोचो खाना पीना कितना भयानक है। हम जिंदा रहने के लिए खाते हो बात अलग से, लेकिन जब खाने पीने में पड़े रहते और यूट्यूब ने आकर सब कबाड़ा ही कर दिया। सब कुछ भी सीख लो उसके ऊपर से, कुछ भी बना दो। जो नहीं जानते थे ऐसी ऐसी चीज़ बनाने लग गए। लेकिन यूट्यूब पर परमेश्वर के दास के वचन भी तो आते हैं, वो नहीं पसंद किसी को देखना। ये तो लंबा 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ये अच्छा है 2-4 मिनट में बता भी देता है, खाना बन भी जाता है और पेट भर भी जाता है। खाने पीने के कारण पूरी दुनिया ख़त्म हो गई।
मैंने पिछली बार भी कहा था, आज एक बार फिर से मैं आपको एक सवाल करता हूँ। क्या आप क्रिसमस के दिन अपने माता पिता के घर या किसी और के घर चले गए? चाहे आपने अपने घर में कुछ नहीं किया, जहाँ गए वहाँ पर जो भी कुछ किया, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या क्रिसमस के दिन आपने बाइबल पढ़ा था? क्या नए साल के दिन आपने बाइबल पढ़ा था, प्रार्थना की थी? क्या उस दिन आप खाने पीने में नहीं पड़ रहे थे? क्या उस दिन आप ऐसी बातों में फंसे हुए नहीं थे? बार बार लगातार इन दिनों में एक ही वचन हमारे पास आ रहा है, नूह के दिन, लूत के दिन, नूह के दिन, लूत के दिन। बार बार हम पढ़े जा रहे हैं कि खाने पीने के कारण लोग नाश हो गए। क्या वही काम अभी अभी मसीह लोगों ने नहीं किया? अगर कोई बोल सकता है कि हाँ मैंने बाइबल पढ़ा, तो मैं उसको भी पूछना चाहता हूँ, क्या हर रोज जितना पढ़ते हो क्या उस तरह से पढ़ा? क्या वैसे प्रार्थना की? ये त्योहार उसने आपको परमेश्वर से दूर किया या परमेश्वर के पास लेकर गया? बताओ, ये त्योहार ने आपके साथ क्या गड़बड़ी की? उसने बोला कि चलो त्योहार है, चलो हम सब प्रभु के पास चलते। ये त्योहार ने आप लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया। कहीं लूत वाली बात, कहीं नूह वाली बात, वो फिर से खाने पीने में आपके साथ तो नहीं हो रही। क्या कहता है वचन? लुका में लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 21वां अध्याय 34 और 35 वचन। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से जड़ हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह दिन सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हालेलुया। बहुत स्पष्ट लिखा है, ऐसा ना हो खुमार। ये जो खुमार शब्द है उसका मतलब होता है खाने की लत, खाने की आदत, अच्छा खाने की आदत, त्योहार पर खाने की आदत, घूमने फिरने जाओ खाने की आदत, उसकी बात की स्पेशल खाना। लाओ मोबाइल उठाओ, जोमेटो खोलो, स्विगी खोलो, ये मंगवाओ, ये खाओ, वो खाओ। मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। ये खुमार इसी को बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है खुमार के कारण तुम्हारा हृदय जड़ हो जाए, और वो दिन जो सही में उद्धार का दिन है हमारे लिए, वो दिन सही में रैप्चर का दिन, हमें ऊपर उठाया जाना है, वो दिन फंदे के समान आपके ऊपर ना पड़े। जिस दिन हमारा उद्धार होना है, जिस दिन हमें स्वर्ग में जाना है, उस दिन फंदा मिल जाए। किसके कारण? खाने पीने के कारण, इस त्योहारों के कारण। परमेश्वर बोलते अचानक वो फंदे के समान वो दिन आपके ऊपर ना पड़े। क्या परमेश्वर कहते हैं उस दिन के बारे में? एक वचन और पढ़ते हैं, लूका उसका 17 अध्याय 34, 35 और 36 वचन। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो लोग एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। अभी ध्यान से समझना, एक बेड है, दो लोग सो गए। अगर एक बेड पर दो लोग सो गए तो सबसे ज़्यादा संभावना है एक पति और पत्नी की, कि एक बेड पर एक पति और पत्नी दोनों सो गए। सबसे करीबी रिश्ता, एक दूसरे को प्रेम करने वाले लोग, दो भाई भी हो सकते, दो बहनें भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर एक पति और पत्नी बेड पर सोते हैं, जो एक दूसरे को सबसे करीबी समझते, सबसे ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते। और परमेश्वर का वचन कहता है दो में से एक उठाया जाएगा, एक रह जाएगा। आप थोड़ी गहराई समझो इसकी। अगर पति उठाया गया और पत्नी रह गई, तो वो तो साथ में रहते थे, साथ में सोते थे। पत्नी ने अपने पति का चरित्र नहीं देखा, उसका चाल चलन नहीं देखा, उसका भागना दौड़ना नहीं देखा, और ये सब कुछ देखकर उसने आपको सुधारा नहीं। अरे मेरा पति इतना भाग रहा है, मेरा पति इतना बाइबल पढ़ा है, वो इतना उपवास कर रहा है, वो इतनी आज्ञाकारी कर रहा, तो मैं भी करूं। मेरा पति है, वो करता है तो मैं भी करूं। पत्नी उठाई गई, पति रह गया,
तो पति को तो सोचना चाहिए मेरी पत्नी इतना बाइबल पढ़ती है, इतनी आज्ञाकारी करती है, ये करती है, वो करती है, इतना उपवास करती है, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए इसको देखकर। कितना करीबी रिश्ता, क्या एक दूसरे को देखते नहीं होंगे? लेकिन परमेश्वर कहते हैं एक ही लिया जाएगा, एक रह जाएगा। उसका कारण क्या? चाहे पति ले गई, पति चला गया, चाहे पत्नी चली गई, जो भी चला गया, लेकिन दूसरे ने तो पोल मारी, दूसरे ने तो अपने पति या पत्नी को देखा नहीं। ये कितना करता है और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रही। कितना साथ में थे, लेकिन फिर भी एक गया, एक रह गया। जाने वाला आया, जाने वाले बोल नहीं सकते, परमेश्वर उसको भी ले लो। कितनी भयानक बात। इसका मतलब अगर पति को लिया गया तो पत्नी तो सोती रही। उसने अपने पति को देखकर भी अपने आप को तो सुधारा नहीं, उस तरह से वो चली तो नहीं। अगर पति रहेगा तो उसने पत्नी को देखकर अपने चरित्र सुधारा तो नहीं, जैसी थी वैसी वैसी। परमेश्वर कहते हैं चक्की पर दो स्त्रियां साथ में पिसती होगी। देरानी जेठानी हो सकती है, सास बहू हो सकती है, दो बहनें हो सकती है। कितना करीबी रिश्ता। एक उठाई जाएगी, दूसरी रह कैसे जाएगी? मैं तो मानता ही नहीं कैसे रह जाएगी, लेकिन बाइबल में लिखा है तो मानना पड़ता है कि जब एक सही से चल रही है, 100% चल रही, तभी तो उठाई जा रही है। तो दूसरी कुछ तो करे, उसको देखकर कुछ तो करे, लेकिन दूसरी नहीं कर रही तभी रह जाती है ना। दो स्त्रियां साथ में है, कितना करीबी रिश्ता है, कितना आपस में प्रेम है, लेकिन एक परमेश्वर में सही से चल रही है और दूसरी अंधी बन रही है तो सो रही है। उसका चरित्र देखकर अपने आप को बचा ही नहीं। खेत में दो लोग साथ में होंगे, हो सकता है बाप बेटा, हो सकता है दोनों भाई हो। एक ले लिया गया, एक रह गया। कारण क्या? एक सच्चाई से चलता था, आत्मा से चलता था, सारी आज्ञा मानता था, तो दूसरे को देखना तो चाहिए कि मेरा भाई या मेरा बाप या मेरा बेटा इतना कुछ कर रहा है, मैं भी तो कुछ करूं। दूसरे को देखकर अंदर से इतनी तो इच्छा होनी चाहिए कि ये इतना भाग रहा है, ये इतनी भाग रही, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं कुछ तो करूं। और देखो कितना करीबी रिश्ता। एक उठाया जाता है, दूसरा रह जाता है। इसका मतलब एक को देखकर भी दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कि वो सो रहा है, उसकी आंखें बंद है। 5 सिक्के वाला इतना काम कर रहा है, लेकिन एक वाला अपने आप को सुधार नहीं रहा है। 2 सिक्के वाले को काम करते देख रहा है, लेकिन अपने आप को सुधार नहीं रहा है। मालूम है परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं तैयार रहो। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, और एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय 45 और 46 वचन। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही कहते पाए। हालेलुया। बोले ऐसा कौन दास है? ये प्रभु से पूछने तो वाले है, मैं भूखा था खिलाया नहीं, उसको ठहराया था मेरे लोगों को खाना खिलाना, मेरे लोगों को पिलाना। बोले ऐसा कौन दास है, ऐसा आशीषित कौन है जो सब कुछ समझ कर ये सारे काम कर रहा है, वक्त पर काम कर रहा है। और परमेश्वर उसको आके देखे और उसको कहे शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। देखो उसको काम दिया गया था खिलाने पिलाने का। परमेश्वर बोलो कितना आशीषित। परमेश्वर कहते हैं जागते रहो तो सब कुछ दिखाई देगा। क्यों खिलाना, क्यों पिलाना, क्यों जागते रहना, क्यों ये सारे काम करना? क्योंकि बाइबल में लिखा है लूका उसका 21वां अध्याय और वचन 35, क्योंकि वह दिन सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हालेलुया। ये दिन तो सभी के ऊपर आने वाला है। रैप्चर का दिन सभी के ऊपर आने वाला है। जिस दिन प्रभु का दूसरा आगमन होगा, वो जो दिन है वो सभी पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी के ऊपर आने वाला है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो दिन हमारे ऊपर आए ही ना और हम बच जाए। जब आने ही वाला है तो हमें करना क्या चाहिए?
हमें खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, एक सिक्के का दो सिक्का बनाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु बार बार कह रहे। और आगे पढ़ते उसका 36 वचन पढ़ो तो लूका 21 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए प्रबल बनो। बार बार प्रभु से कहते जागते रहो ताकि उस दिन बचाए जाओ। अपने साथी को दिखता है काम करते वक्त, लेकिन किसको नहीं दिखाई देगा? जो सो रहा है। इसलिए परमेश्वर बार बार बोल रहे हैं जागते रहो। फिर मरकुस में भी लिखा उसका 13 अध्याय और 32 और 33 वचन। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। प्रभु से एक बार फिर बोल रहे कि आपको नहीं मालूम वो दिन कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, इतना बोल रहे। दिन तो आएगा। और इसलिए परमेश्वर क्या बोलते हैं? जागते रहो। फिर आगे पर उसका 37 वचन 37। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। देखो प्रभु से क्या बोलते हैं? मैं जो तुमसे कहता हूँ वो सबसे कहता हूँ। सभी से परमेश्वर एक ही बात कहते, जाग जाओ। परमेश्वर बार बार कह रहे। फिर मत्ती 24 में लिखा है उसका 42 से लेकर 44 तक पढ़ो तो। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखो परमेश्वर एक बार फिर बोल रहे तुम नहीं जानते कब आएंगे, और इसलिए जागते रहो। और दूसरी बात प्रभु से बोल रहे तैयार रहो। हालेलुया। बार बार प्रभु से एक ही बात बोल रहे, जागते रहो, तैयार रहो, जागते रहो, तैयार रहो। एक सिक्का वाला नाश इसीलिए हो गया क्योंकि जाग कर उसने देखा होता दोनों को, ऐसा करता तो बचाया जाता। दो चक्की वाली, दो खेत में काम करने वाले, बेड पर साथ में सोने वाले, अगर एक ने दूसरे को देख लिया होता, ऐसा कर लिया होता तो बचाया जाते। लेकिन सोते रहे, उन्होंने सब कुछ निगाह में नहीं लिया, इस कारण वो नाश हो गए, इसलिए उनका रक्षण नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर बार बार बोलते जागते रहो, तैयार रहो। जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3 और 1 से 6 वचन पढ़ा था, वहाँ पर भी परमेश्वर में वही बात कहने के लिए जा रहे। और ये तो आखिरी दिनों की बात है, इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने बताया है। और देखो परमेश्वर वहाँ पर कह रहे, उसका पहला वचन पढ़ो तो। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। देखो प्रभु ने बोला इन आखिरी दिन की कलीसियाओं को, और परमेश्वर आज हमें बोल रहे कि तू जीवित तो कहलाता है, मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहलाता तो है। तू बाइबल लेता है, तू घूमता है बाइबल लेकर, तू बाइबल उठाता है, तू चर्च में जाता है, तू मीटिंग में जाता है, तू बाइबल उठाता है, तू पढ़ता है, लेकिन ये सारा तेरा दिखावा है। ना तूने आज तक एक आत्मा जीता, ना तूने ऐसे कोई काम किए। बोले तू लोगों को बता रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, लेकिन परमेश्वर आज आखिरी कलीसिया को बोल रहे कि नहीं, तू तो मरा हुआ है, तू जिंदा नहीं है। फिर आगे पढ़ो उसका दूसरा वचन। जागरूक रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और बाकी लोग जो मृत्यु के कगार पर है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट संपूर्ण होता हुआ नहीं पाया। देखो प्रभु से स्पष्ट बोलते, बोले जागरूक है। जो लोग मौत में जा रहे हैं, मतलब नरक में जा रहे हैं, उनको बचा, उनको छुड़ा, लेकिन मैंने तेरा एक भी काम मेरे परमेश्वर के प्रति पूरा होता हुआ नहीं देखा। मैं प्रभु से ऐसा कहते तेरे काम पूरे हो जाने चाहिए थे। मैंने शुरू में बहुत सारी बातें बताई, इल्यूमिनाटी वालों की, ऐसी सीक्रेट सोसाइटी उन लोगों की, शैतान के लोगों की, जो बिंदास से काम कर रहे, जो बता रहे कि हमने रोबोट बना लिया, मतलब हम परमेश्वर के जैसे हो गए,
हमने दिमाग में लगाने वाली चिप बना दी, मतलब हम भी लोगों के विचार जान सकते जिस तरह से परमेश्वर जानते। उन लोगों ने आर्टिफिशियल वॉर्म बना दी, हम भी बच्चे पैदा कर सकते, हम परमेश्वर के जैसे हो गए। वो लोगों को भरमाने लग गए, यीशु आने वाले, आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, मुझको मार देंगे, अभी तो हम भी उसके जैसे। मैं बोलता हूँ आज भी आपको उनमें से कोई मिल जाए, जाकर पूछ लेना, वो सारे तैयार बैठे, अपने कामों को कंप्लीट कर कर बैठे, अभी उनको कुछ नहीं करना है। वो तो इंतजार कर रहा, तू बिंदास से आ, काम पूरा कर कर बैठे, आ हम तो लड़ने के लिए तैयार है। और अफसोस की बात कि प्रभु यीशु को अपनी कलीसिया को ऐसा कहना पड़ता है, तेरा एक भी काम मैंने आज तक संपूर्ण नहीं देखा, एक भी काम मैंने तेरा संपूर्ण नहीं देखा। वो लोग तैयार बैठे, तैयार हमको होना चाहिए, कलीसिया तैयार रहनी चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु को कलीसिया को बोलना पड़ता है, तेरा एक भी काम मैंने मेरे परमेश्वर के निकट पूरा नहीं देखा, संपूर्ण नहीं देखा। और फिर पढ़ो उसका 3रा वचन, इसलिए तुझे जो मिला है और तूने जो सुना है उसे याद कर और उसमें बना रह और मन फिरा, और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। फिर वही बात बोले प्रभु ने, जाग जा बोले, तेरे एक भी काम संपूर्ण नहीं, जाग जा बोले, मेरे आने से पहले तू जाग जा। जो शैतान के लोग हैं बिंदास से तैयार बैठे, सारी योजना बना कर बैठे, पूरा प्लान बना कर बैठे, वो इंतजार कर रहे, वो आज भी तैयार है, जब यीशु को आना है तो आए, हम उनको मार देंगे, चाहे कुछ और उनके साथ हो जाए वो बात अलग से, लेकिन कैसे भी वो तैयार तो है। आज मसीह लोगों से पूछो, आज एक को पकड़ कर पूछो, अगर आज प्रभु यीशु आ जाए, क्या तू चाहता है ऐसा, क्या तू चाहती है ऐसी, और देखना आपको उत्तर मिलेगा, नहीं आज और अभी तो प्रभु यीशु नहीं आने चाहिए, मुझे कुछ काम करना बाकी है। और उसके बाद भी काम नहीं कर रहे, उसके बाद भी उनका जीवन वैसा का वैसा ही है। मैंने एक बार मीटिंग में सवाल कर दिया, यही प्रकाशित वाक्य पढ़ाया था, उसका 2रा अध्याय और 1 से 4 वचन पढ़े थे, और बाद में मैंने बताया था क्या आप में कोई है ऐसा जिसने परमेश्वर के साथ पहले वाला प्रेम छोड़ दिया हो। और मैंने बोला जिसने ऐसा किया हो वो अपना हाथ उठाए, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और कई लोगों ने हाथ उठाए, उनके लिए प्रार्थना भी हुई कि वापस प्रभु वो पहले वाले प्रेम में जुड़ जाए। 6 महीने हुए होंगे, एक बार फिर मैंने वही सवाल कर दिया, हाल उनकी बात बोल रहा हूँ। और अफसोस की बात, उन्हीं में से कुछ लोगों ने हाथ उठाए, 6 महीने के बाद भी, 6 महीने के बाद भी वो पहले वाला प्रेम नहीं था। तो 6 महीने किया क्या, सोते रहे, नहीं जागे, वक्त तो बीता जा रहा है, तैयार कब होंगे। प्रभु यीशु बार बार बोल रहे, तैयार रहो, जाग जाओ, तैयार रहो, जाग जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और देखो दूसरे लोग मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो भी, लेकिन तैयार तो है, बिंदास बैठे तो आओ देख लेंगे, उनका होगा कुछ और, वो परमेश्वर से कभी जीत नहीं सकते। लेकिन मैं आप लोगों की बात करना चाहता हूँ कि प्रभु से हम सभी से बार बार कहा है, जागते रहो, तैयार रहो, जागते रहो, तैयार रहो। आखिरी मोड़ पर हम आ चुके, आखिरी वक्त पर हम पहुँच चुके। कब तैयार होंगे, कब जागेंगे, जब हमारे आसपास के लोगों को हम देखते कि वो भाग रहा है, वो आत्मा जीत रहा है, इतना काम कर रहा है, इतना दौड़ रहा है, इतना खर्च कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको देखकर कुछ तो होना चाहिए, मैं भी करूँ, मैं भी बच जाऊँ। क्या दूसरों को देखकर भी जागना नहीं है? इसलिए परमेश्वर को बोलना पड़ा, बेड पर 2 लोग सोते होंगे, चक्की 2 लोग पीसती होंगी, खेत में 2 लोग काम करते होंगे, करे भी रिश्ता, लेकिन एक उठाया जाएगा, एक रह जाएगा, क्योंकि एक सोता रहा। मैं आज आपसे प्रभु की ओर से मैं आपसे विनती करता हूँ कि जाग जाओ, तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु कभी भी आ सकते,
और उस वक्त आप नाश हो जाओ उससे पहले तैयार हो जाओ। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, अपने आप से सवाल करो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या आज अगर प्रभु यीशु आ जाए तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं झाग रहा हूँ, मैं झाग रही हूँ? क्या मैंने अपने चारों ओर देखा लोगों को कि और लोग मसीह में कैसे चल रहे, वो कितना आत्मा जीत रहे, कितना आगे बढ़ रहे? क्या उनको देखकर क्या आपको ऐसा कुछ होता है कि मैंने अभी तक नहीं किया? अपने आत्मा से सवाल करो कि आप कहाँ पर हो। प्रभु यीशु आ रहे, रैप्चर होने वाला है, लेकिन क्या मेरा रैप्चर होगा या मुझे पहाड़ की ओर भागकर कहना पड़ेगा कि तू मुझे मार दे लेकिन प्रभु यीशु से बचा ले? मेरे प्रिय, नरक बहुत भयानक है, वहाँ जाने जैसा है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर होने के बाद भी वो बार बार जैसे विनती कर रहे हो कि जाग जा, जाग जा, जाग जा, तैयार हो जा। आज जाग जाओ, भागना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, तैयार होकर बैठ जाओ, अपने काम संपूर्ण कर कर बैठ जाओ और इंतजार करो, प्रभु आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। कोई भी पूछे तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि आप हिम्मत से बोल सको, हाँ मेरा रैप्चर होगा, मैंने मेरे काम पूरे किए। जो परमेश्वर के लोग नहीं है, वो चाहे लड़ाई के लिए लेकिन तैयार हो चुके, तो हमें कितना तैयार रहना चाहिए। आज परमेश्वर से क्षमा मांगो, मन फिराओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर आज तक मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं थी, मैं सो रहा था, मैं सो रही थी, लेकिन प्रभु आज मेरी नींद उड़ा दो। प्रभु जागने के लिए मुझे शक्ति दो और जागकर जो काम करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।